हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, तो उसका रीज़न भी है कि घर में पहले ससुराल में शादी थी, उसके बाद मायके में दादा की डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ गई। फिर उसके बाद काफ़ी दिन रही, लेकिन क्या कहते हैं ना, उस समय मैंने वीडियो बिल्कुल अपलोड करना छोड़ दिया था। मन ही नहीं करता है अपलोड करने का वैसे भी, और फिर टाइम भी मिलता नहीं है और खुद का भी पढ़ना रहता है तो नहीं हो पाता। लेकिन आगे मैं सोचूंगी सब कुछ मैनेज करके कि साथ में मतलब शेयर किया जाए वीडियो। तो मेन मैं बता देती हूँ कि मैं बता रही थी ना कि मेरे बहुत अच्छे नंबर जो आए थे, यही है बुक, MC ग्राहिल की बुक। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये बेस्ट बुक है कि नहीं है, इसको पढ़ने के बाद पता चला जब रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि बेस्ट है बुक। इससे पहले मैंने एक बुक और बताया था ओसवाल पब्लिकेशन का, तो उसको भी इंग्लिश मीडियम का है वो, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं विद सॉल्व। इसमें अलग से आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी। ये मेरा जो है 1 to 5th का है, और यहाँ मैंने डबल ले लिया था क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। तो होता है ना कि कुछ चीज़ों की तैयारी करने लगते हैं तो हम सोचते हैं ढेर सारी बुक ले लें, अगर कोई बताने वाले मिल जाए तो फिर सही रहता है। नहीं तो अपने मन से ये लगता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, सब पढ़ लें। तो ठीक है, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि इसमें भी आपका पर्यावरण मिल जाएगा, इन्वायरमेंट वाला जो होता है EVS वाला पार्ट, और ये अलग से EVS वाले पार्ट आते हैं। तो देखा जाए तो कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर नहीं लिया गया है तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, दिया गया है इसमें भी। इसको पढ़ने से यूपी टेट के लिए फ़ायदा हो जाता है आपका। और प्लस इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, 6 to 8 के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, बस प्रीवियस ईयर पढ़ा था। और NCERT की 6 to 8 की मैथ साइंस ये मैंने कंप्लीट की थी। और प्रीवियस ईयर, बस यही मैं कहूँगी। तो उसके कारण अब बाकी जो मेरे पार्ट हैं और पार्ट, इन सब चीज़ों से ये वाली बुक से तैयार हो गए थे, और प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो ही जाएगा। लगभग आप समझ ही जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें, मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल बता दे रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैं नोट भी करती थी यूट्यूब से देख के, जो मुझे लगता था कि ये चीज़ें बुक में नहीं दिया गया है, तो उसको भी मैं नोट करती थी। तो चलो, मैं आप लोग को सब कुछ बता दे रही हूँ धीरे धीरे से। और एक चीज़ और है कि जो इस बुक में दिया गया कुछ फॉल्ट भी रहते हैं, तो उसे आप कब जान पाएंगे, ऐसे पहली बार तो जान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ने चाहिए। साथ ही लोगों के जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, हमें पेडागोजी नहीं समझ में आई तो उसे हम यूट्यूब पे उसी ईयर का सॉल्व पेपर देख लेते हैं, तो हमें उनके सॉल्व तरीके पता चल जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि हमारा कहाँ फॉल्ट है। तो ऐसे मैंने कई जगहों पे अपनी बुक में सुधार की है। और कोई अगर पास में होता तो मैं ज़रूर देती कि ले जाइए आप लोग पढ़िए, और मैंने इसमें सुधार भी किया है। तो ठीक है, मैं अभी आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ओके, देखिए इसमें मेरी बुक है, ये कितने की थी, लगभग इस पर 500 लिखा हुआ है, लेकिन उस समय मेरा ये चीज़ें कम की थी, मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ें जो मुझे समझ में आती थी कि जो जहाँ पे लिखना रहता है उसको मैं लिख लेती थी। बाकी बुक तो अच्छी है ही। तो ये देखिए पार्ट इसके बाल विकास के, जो आपका CTP रहता है उसमें। तो देखिए बाल विकास अध्यापन कला, बाल विकास का है। देखिए इसमें आपके पियाजे कोहलबर्ग, ये समाजीकरण प्रक्रिया, अनुवांशिकता, इन सब चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें तो हुई। अभी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। और समावेशी शिक्षा, अच्छा आप लोग को अगर मैं ये बता दूँ कि अभी 1 महीने टाइम है, तो अगर आप लेना चाहें ये बुक, क्या पढ़ पाएंगे या नहीं, लेना उचित है कि नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। 1 महीने की बात छोड़िए, आप 15 दिन में पढ़ लेंगे इसको। तो क्योंकि कुछ रहता नहीं ज़्यादा, बस मज़ा आता है पढ़ने में और क्वेश्चन लगाने में। तो इधर देखिए आप लोग का पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, इसमें भी ये देखिए सारी चीज़ें दिया गया है। और शिक्षण शास्त्र का पेडागोजी का अलग से पार्ट दिए गए हैं।
जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए तो ये बेस्ट बुक है, लेकिन जिनका संस्कृत है वो आप लोग यूट्यूब से अपनी तैयारी कर लीजिए, या बुक लेंगे तो सर्वज्ञ भूषण सर का ले लीजिएगा। और इधर हिंदी का भी है। और ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसमें मेरा ये पहले की बुक थी, शायद इसमें 2016, मैं तो ली थी 2020 में, लेकिन हो सकता है पुरानी बुक हो उनके पास, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हम लोग। इधर देखिए बाल विकास, इसमें क्या क्या है ये चीज़ें तो आपको शुरू में मैंने बता ही दिया था। ये देखिए, जैसे मुझे लगता था जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अपना हेडलाइन कर लेती थी या समझ लेती थी, क्वेश्चन आंसर। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके बारे में अगर मैं बता दूँ तो क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं इसमें लिखा हुआ नहीं है ईयर, अगर हो सकता है अपडेट वाली बुक हो उसमें लिखा हो ईयर की, कौन सी ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दी बेस्ट है। बट मुझे नहीं पता, मेरी पहली वाली में तो ऐसे ही था। तो लेकिन इसको अगर हम देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स थे तो हूबहू वही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये देख ले, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम थी, तो मैं अपना सब कुछ सही की हूँ, जिसमें रहेगा उसमें मैंने लिखा हुआ है। देखिए जैसे वाइगोस्की की आ गई यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें मुझे लगता था कि क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। स्कैम फोल्डिंग जो होती है शुरुआत में जो दी जाती है अस्थाई होती है, और जेड पी डी ये मतलब स्कैप फोल्डिंग जो होती है वो अस्थाई होती है, और ये जेड पी डी जो अस्थाई रहता है, ये इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनता है। और ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप किसी की वीडियो देख लीजिएगा वाइगोस्की करके, तो आपको समझ में आएगा कुल मिला के। कुछ क्वेश्चन मैं पहले ही बताई थी ना कि कुछ मुझे गलत भी दिख जाता था, तो जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ी और मुझे लगा कि ये गलत है तो उसको मैं अपना सर्कल कर लेती। और भी मैंने यहाँ पे अपना लिख लिया था कि क्या पूछ रहा है, कैसा कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा जो मुझे लगता था कि ये पूछ सकता है, और पूछता भी था जो इसमें नहीं रहता था। ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, जब आप किसी का वीडियो पढ़ते रहते हैं तो आपको पता चल जाती है। सारी चीज़ें बुक से नहीं हो पाती। अच्छा नंबर लाना है तो हर जगह से करना पड़ता है, बाकी पास तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ के ही हो जाएंगे। ऐसे में आपको दूर से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे मोबाइल से इतना अच्छा हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ें एल्पस थ्योरी जो होती है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पैमेला लीवैक की है आपकी, इसको आप लोग अगर इसमें नहीं दिया होगा, दिया भी होगा शायद, दिया है मगर बहुत अच्छे से नहीं दिया है। मैंने पढ़ा था लेकिन समझ नहीं आता इस बिना किसी के समझाए, तो उसे आप देख सकते हो वीडियो से। ये आपका मैथ का पेडागोजी में ज़रूर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एल्पस थ्योरी क्या है, इसको ये बारे में आप अगर किसी टीचर से पढ़ लेंगे मतलब यूट्यूब पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया था कि इसको नोट कर लिया था क्योंकि इसका क्वेश्चन ज़रूर एक न एक ज़रूर बनता है। कभी हो सकता है थोड़ा सा हार्ड बन जाए, कभी इजी बन जाए, यही सब होता है, लेकिन बनते हैं क्वेश्चन इससे ज़रूर। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में अपना लिख लिया था ताकि मुझे इसके लेवल 1, 0, 2, 3 जो होते हैं वो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बना लिया था। ये वैन हिले का है ज्यामिति वाला, इसका भी बहुत सारा पूछता है। तो मेरा हिंदी था तो मैं अपना हिंदी में सब लिख ली थी,